भक्तमाल कथा, जिसमें कि हम द्वादश प्रधान भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। ये द्वादश प्रधान भक्त सर्वप्रथम इनका उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में इन द्वादश प्रधान भक्तों का, इन 12 प्रधान भक्तों का उल्लेख मिलता है। और कौन से प्रसंग में उल्लेख मिलता है? अजामिल के प्रसंग में इनका हमें उल्लेख मिलता है। और अजामिल के प्रसंग में किस अवसर पर इसका उल्लेख मिलता है? अजामिल के प्रसंग में उस अवसर पर हमें इनका उल्लेख मिलता है जब धर्मराज के, यमराज के दूत धर्मराज के पास वापिस खाली हाथ लौट जाते हैं, अजामिल को अपने साथ नहीं ले जा पाते। और उस वक्त वापिस यमपुरी में जाकर यमराज से, धर्मराज से ये यमदूत बातें करते हैं। क्या बात करते हैं? पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। क्या हुआ, कैसे विष्णु के दूतों ने उनको इसके अजामिल के प्राण लेने से रोक दिया। अजामिल के प्राण, अजामिल को वो किस प्रकार साथ नहीं ले आ पाए और इसका क्या कारण रहा, इसका प्रश्न वो करते हैं यमराज से। यमराज से पूछते हैं कि हम तो यही सोचते थे कि हमारे स्वामी यमराज, धर्मराज, हमारे स्वामी ही इस लोक के ईशन करता है, इस लोक के रूलर हैं। इस लोक में, पृथ्वी लोक में, यमलोक में वही मनुष्यों को, सब आत्माओं को, जीवात्माओं को उनके अच्छे और बुरे कर्म के फल का भोगी बनाते हैं, दंड देते हैं या पुरस्कृत करते हैं अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार। तो यमदूतों की यह धारणा थी, क्योंकि यमराज हर प्राणी मात्र के अच्छे और बुरे भोगों का, कर्मों का और उनके जो फल हैं, भोग हैं, उनका वो लेखा जोखा रखते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति की गति होती है, जीवात्मा की गति होती है। इसलिए वो सर्वोत्तम है, वही सर्वे सर्वा है। लेकिन जब अजामिल को साथ नहीं ले आ पाए तो उन्होंने देखा कि उनके स्वामी धर्मराज, यमराज को तो फुल पावर नहीं है, फुल अथॉरिटी नहीं है। अभी तक तो वही सोचते रहे कि इनकी फुल अथॉरिटी है, इनके आगे कोई भी इनका विरोध कर नहीं सकता, इनका रूल हर जगह चलता है। कौन सा रूल? कर्म का विधान। और क्या, धर्म का क्या विधान है? जो कर्म का विधान है वही धर्म का विधान है। तो धर्मराज कर्मानुसार सभी जीवों को गति प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ पर तो यमराज के दूतों ने जब देखा, यमदूतों ने देखा कि यमराज को भी चैलेंज करने वाला कोई आ गया है, यमराज को चैलेंज करने वाला भी कोई आ गया, हमें चैलेंज करने वाला कोई आ गया। यमराज की जो अथॉरिटी थी, जो उनके आदेश थे, उसको भी किसी ने निरुद्ध कर दिया। किन्होंने? विष्णुदूतों ने। विष्णुदूतों ने यमदूतों को तिरस्कृत करके वहां से जाने की आज्ञा दे दी और कहा, आप अजामिल को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। ये सब बातें उन्होंने बताई यमराज को। तो धर्मराज ने उस यमदूतों के साथ वार्तालाप में द्वादश प्रधान भक्तों का उल्लेख किया। छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है भागवत का। ये क्या श्लोक है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैश्यायिक वर्यम। इसमें द्वादश प्रधान भक्तों का उल्लेख मिलता है और इसी को ही भक्तमाल में महाभाग संत भक्त शिरोमणि श्री नाभादास जी ने अपने छंद में कैसे लिखा? विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मणि धर्म स्वरूप। द्वादश प्रधान भक्त। और विधि का नारद, विधि यानी ब्रह्मा जी, नारद देव ऋषि नारद, शंकर भगवान, सनकादिक ऋषि, 5 सनत कुमार, भगवान कपिल, कपिल देव,
इन सब की कथा का हम श्रवण कर चुके हैं। और आज कल मनु शतरूपा, मनु भूप, भूप मतलब राजा, मनु राजा मनु, जो राजऋषि मनु हुए हैं, मनु शतरूपा की कथा का, उनके चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने ये श्रवण किया कि मनु और शतरूपा ने वानप्रस्थ ग्रहण किया। वानप्रस्थ ग्रहण करने के पश्चात वो तपस्या में संलग्न हो गए, मिताहारी होकर घोर तप करने लगे। तप करने के लिए उन्होंने नैमिषारण्य का चयन किया। नैमिषारण्य में रहते हुए, साधु संग प्राप्त करते हुए, श्रवण करते हुए, किनका? कथाओं का। कौन सी कथाओं का? भगवत कथाओं का, पुराणों की कथाओं का श्रवण करते हुए, और द्वादक्षर अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जप करते हुए वे भगवान से ऐसी याचना करने लगे कि जो अगुण है, अरूप है, अलख है, निरंजन है, अनादि है, अनंत है, उसका हम अपनी इन आंखों से दर्शन प्राप्त करें। जो आंखों का विषय नहीं हो सकता, उसके दर्शन को प्राप्त करने के लिए वो तप कर रहे हैं। और इसकी हमने चर्चा की कि जो आंखों का विषय हो नहीं सकता, वो आंखों का विषय कैसे हो जाता है? भक्त के प्रेम के वश होकर, जो वो अनादि अनंत परमात्मा है, निरवय परमात्मा जो है, जिसमें किसी प्रकार का संघटन नहीं है, अलग अलग परमाणुओं का, अलग अलग तत्वों का, जो सम है, सब स्थितियों में जो सम है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो अगुण है, अगुण है, अरूप है, वो भक्तों के प्रेम के वश होकर साकार रूप धारण करके इन आंखों का विषय हो सकता है, होता आया है और होता रहेगा, होता रहेगा। मनु और शतरूपा जी भी इसी भावना से, इसी कामना से तप में संलग्न है। अब क्या करते हैं, आगे देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में। इसका वर्णन है बहुत ही सुंदर, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं कुछ दिनों से। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि पर मारथ बादी, नेति नेति जहि भेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि, जो ये बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाखा। मन में ये चिंतन चल रहा है, द्वादश अक्षर का मंत्र का जप चल रहा है। मंत्र के जप के साथ साथ क्या चिंतन चलता रहता है निरंतर मन में, कि वो जिसको वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। अब ये नेति नेति क्या बला है, ना इति इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कहकर जिसका वेद निरूपण करते हैं। ना इति इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं तो कितना, ये क्या अर्थ हुआ इसका नेति नेति का? तो सर्वप्रथम ये नेति वो जल नेति, सूत्र नेति, योग वाली नेति नहीं है। सर्वप्रथम तो ये कई बार तो लोगों में इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है कि जो नेति क्रिया की जाती है योग में, या कि वो नेति नहीं, ये पहले बात, वो नेति अलग है, ये नेति अलग है। ये वेदांत की जो नेति नेति है, ना इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसका अर्थ
यही ले सकते हैं हम कि शब्दों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा का, उस परम प्रभु का हम निरूपण कर नहीं सकते। उस परम पिता परमात्मा का हम शब्दों से निरूपण नहीं कर सकते। ना इति, जितना भी कह लिया जाए उसके बारे में, उसकी इतिश्री हो नहीं सकती। इतिश्री नहीं हो सकती, ठीक है, हमने तो कह दिया कि वो अनंत है, तो होगी इतिश्री। ना इति ना इति, अगर भगवान को, परम प्रभु को अनंत कह दिया तो हमने समग्र रूप से जी भगवान के स्वरूप की, उस परब्रह्म परमात्मा की व्याख्या नहीं कर दी, उसे अनंत बोल दिया। अनंत बोलने से, अनादि बोलने से उसका निरूपण नहीं हो जाता। अच्छा, नहीं होता तो क्या मतलब वो आदि अंत वाला है, इसलिए अनादि अनंत बोलने से उसका निरूपण नहीं हो जाता? थोड़ा सा गूढ़ विषय है, आपके सामने रखूंगा, आराम से रखूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। क्यों प्रयास कर रहा हूं? भगवान का नाम जप के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये सब बातें समझ में आए आवश्यक नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए, पहले ही बोल देता हूं, लेकिन फिर भी इनको समझने से हमारी भक्ति में गति होगी, तीव्रता से, तीव्रता से। थोड़े से वैज्ञानिक, थोड़े से ये दार्शनिक विश्लेषण का विषय है, नेति नेति। क्यों? अगर समझ लेंगे तो गति भक्ति में तीव्र कैसे होगी? क्योंकि इससे हमें प्रभु की महिमा का आभास होगा। पूर्ण रूप से, समग्र रूप से तो उसकी महिमा को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन कुछ अंश में ही सही, छोटे से अंश में ही सही, चाहे छोटे से छोटे अंश में ही अगर हम उसकी महिमा को समझ जाएं, उसकी महिमा का थोड़ा सा भी हमें आभास हो जाए, तो हम परम कल्याण के भाजन बन सकते हैं। तो इसलिए ये वेदांत का नीति नेति क्या है, उसका हम शब्दों से कुछ भी कहकर निरूपण नहीं कर सकते। तो फिर अनादि कह दिया, अनंत कह दिया तो निरूपण नहीं हो गया क्या? वो बिना शुरुआत का है और बिना अंत का है, इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं? किसी भी वस्तु विशेष का अगर हम कहें आदि नहीं है और अंत नहीं है, सर्वव्यापक है, तो बहुत बड़ी बात है ये कहने में। लेकिन ये कहकर भी हम उस परमपिता परमात्मा के वैभव का हम तिरस्कार ही कर रहे हैं। तिरस्कार, हाँ, मेरी दृष्टि से उसको अनंत कहना, अनादि कहना, उसका तिरस्कार ही है। तिरस्कार कैसे है? देखिए, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ, वेदांत में, यहाँ पर रामचरितमानस में भी और अन्य हमारे धर्म ग्रंथों में भी उसको अनादि अनंत कहा गया है, वो सत्य ही है। लेकिन फिर नेति नेति क्यों कह दिया गया? अगर उससे उसका निरूपण हो जाए, इस बात की चर्चा कर रहा हूं। अनादि में क्या छुपा है? अन आदि, अन आदि, जिसका आदि नहीं है। आदि का जो कॉन्सेप्ट है, आदि यानी कि शुरुआत का, ऐसा समझ लें, किसी की बिगिनिंग हो रही है कहीं से, ये कॉन्सेप्ट तभी आएगा, ये बात, ये तथ्य हमारे मस्तिष्क में तभी आएगा अगर हम सीमा से बंधे होंगे। तो इसी प्रकार अनंत कह दिया, अनंत में क्या छिपा है? अंत। बिना अंत के हम अनंत नहीं कह सकते, बिना आदि के हम अनादि नहीं कह सकते, बिना द्वैत के हम अद्वैत भी नहीं कह सकते। बिना अंत बोले हम अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि अंत, अनंत शब्द में अंत समाहित है, अनादि शब्द में आदि समाहित है, अद्वैत शब्द में द्वैत समाहित है। अद्वैत शब्द हम द्वैत कहे बगैर नहीं कह सकते।
इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो भी विशेषण हम प्रयुक्त कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा के लिए, ये केवल और केवल हम अपनी अज्ञता को ही प्रकट कर रहे हैं। और उस दृष्टि से ये तो परमपिता परमात्मा का तिरस्कार ही है, क्योंकि हम किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं जब हम उसे अनादि कहते हैं। अनादि अनंत कहकर हम उसकी तुलना उससे कर रहे हैं जिन वस्तुओं का आदि और अंत है। परंतु क्या उस परमपिता परमात्मा, उस अनंत अखंड ब्रह्म का कंपैरिजन, उसकी तुलना किसी आदि अंत वाली वस्तु से करके, चाहे कितनी ही विशाल क्यों ना हो, पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिए, पूरे ब्रह्मांड का भी आदि अंत है, अगर उसके साथ भी हम उस परब्रह्म परमात्मा का तुलना करें, समानता देखें या देखें क्या असमानता है, तो ये तो कैसा कंपैरिजन होगा, कैसी तुलना होगी। जैसे आप हिमालय पर्वत को एक रेत के कण के साथ तुलना करें कि ये रहा एक रेत का कण और ये रहा हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि इत्यादि, कैलाश पर्वत, सुमेरु, और एक तरफ हो रेणु। सुमेरु और रेणु की तुलना करें, अगर सुमेरु की तुलना करें रेणु से, तो ये क्या सुमेरु की प्रशंसा होगी? नहीं। रेणु तो रज तो बहुत छोटा कण है, और इतनी विशाल काय सुमेरु पर्वत का अगर हम उससे तुलना करेंगे तो ये सुमेरु के लिए कोई शोभा की बात नहीं होगी। इसी प्रकार से जब हम कह रहे हैं कि ये परमात्मा अनादि है, अनंत है, अगुण है, अरूप है, अगुण में गुण छुपा है, अरूप में रूप छुपा है, ये सब विशेषण जो हम दे रहे हैं, ये उस प्रभु की महिमा का गान नहीं कर रहे, पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। इसलिए वेदों ने नेति नेति कहकर ही उसका निरूपण किया। कुछ भी कह लें, किस प्रकार से भी कह लें, तो उस परब्रह्म परमात्मा का, उस परम प्रभु का हम शब्दों के द्वारा गुणगान करने में असमर्थ ही होते हैं, पूर्ण रूप से तो कभी कर ही नहीं कर सकते। इसलिए वेदों ने उसका निरूपण नेति नेति करके ही कहा, सब कुछ कह दिया जितना कह सकते थे, जितनी अपनी कैपेसिटी थी कहने की, जितनी बुद्धि थी, जितना तत्व ज्ञान था, सब रख दिया वेद की ऋचाओं में। उसके बाद भी क्या कहा? नेति नेति, ना इति। सब कहने के पश्चात भी हम कह दें कि हमने समग्र रूप से बात को सामने रख दिया, तो नहीं रख सकते। तो ये छोटे से उदाहरण रखे मैंने आपके सामने कि वेदों ने नेति नेति कहकर उस परमपिता परमात्मा का निरूपण क्यों किया। आगे कहते हैं निजानंद निरुपाधि अनूपा। निज आनंद, आनंद स्वरूप है, निज आनंद है, खुद ही आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, अनंत ही आनंद है, और आनंद जो है वो उसका अपना स्वरूप है। इसलिए निजानंद कहा, उपाधि रहित कहा, अनुपम कहा, किसी से उसका कंपैरिजन, अनुपम, किसी से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और आगे कहते हैं शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हमें दिखते हैं, जिन देवताओं को हम बहुत पावरफुल मानते हैं, जो इस ब्रह्मांड के संचालक हैं, पावरफुल मानते क्या हैं ही, वो भी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी, कई लाख ब्रह्मा विष्णु महेश उनके एक अंश से प्रकट होते रहते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे परम प्रभु की
मनु और शतरूपा क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं और उनको ही अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। कैसे देखना चाहते हैं? उनके पास क्या साधन है उनको देखने के लिए, और उनके पास क्या युक्ति है? क्या युक्ति है उनके पास कि वो उस प्रभु को देख पाएंगे? युक्ति तो क्या है उनके पास? केवल और केवल सत्संग से जो प्राप्त ज्ञान है उसी की बात कर रहे हैं। साधु संतों से, सिद्ध महापुरुषों से जब उन्होंने कथाओं का श्रवण किया मनु और शतरूपा ने, तो उन्होंने क्या सीखा, क्या सुना वहां से? ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तुन गई। ये जो प्रभु हैं, जिनके एक अंश से लाखों ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट होते हैं, होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी हो गए और अब नहीं हो रहे या भविष्य में कभी होंगे। निरंतर लाखों ब्रह्मा विष्णु और महेश जिस प्रभु से प्रकट होते रहते हैं, ऐसे प्रभु क्या होते हैं? सेवक के वश में हो जाते हैं। सेवक के वश में हो जाते हैं। सेवा धर्म इसीलिए महान बताया गया है, सबसे कठोर भी बताया गया है। सबसे कठोर भी कहा तुलसीदास जी ने, लेकिन सबसे महान भी इसीलिए है क्योंकि इसी सेवा धर्म से ये जो प्रभु हैं, परम प्रभु हैं, अनादि अनंत, अगुण अगोचर, अलख, वो क्या करते हैं? भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण कर लेते हैं। लीला मात्र से वो विग्रह धारण करके उन भक्तों की तृप्ति के लिए, उनकी मनोवांछित कामना को पूरी करने के लिए वो लीला तनु धारण कर लेते हैं। आगे कहते हैं, जो ये वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूज ही अभिलाखा। कहाँ उन्होंने श्रवण किया? वेदों में इसका श्रवण किया। वेदों का श्रवण कहाँ किया? सत्संग में किया। साधु संग में उन्होंने वेदों का श्रवण किया, श्रुतियों का श्रवण किया, और अब ये सोच रहे हैं कि अगर श्रुतियों में ये जो बात लिखी है जिसका हमने सत्संग में श्रवण किया, अगर वो सत्य है तो हमारी अभिलाषा भगवान अवश्य पूरी करेंगे। तो यहाँ पर कथा श्रवण का, सत्संग का जो वैल्यू है, जो बल है, जो महिमा है, वो हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रही है। सबसे पहले तो श्रवण ही होता है। इस बाह्य जगत का ज्ञान भी श्रवण से होता है, और जो दृश्य नहीं है हमें, जिसको हम देख नहीं सकते, उसके लिए तो माध्यम केवल और केवल श्रवण ही है उसके ज्ञान के। अब उस प्रभु को देखा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में सुना। कहाँ सुना या कहाँ पढ़ा? सत्शास्त्रों में, श्रुतियों में पढ़ा, सत्संग में श्रवण किया। श्रवण करने से क्या हुआ? मन में धारणा बनी कि हाँ, प्रभु ऐसे हैं, ऐसे हैं, प्रभु का रूप ऐसा है, लेकिन ठीक है वो अगुण हैं, निराकार हैं, लेकिन भक्ति के कारण, सेवा के कारण, भक्तों की सेवा के कारण वो लीला रूप धारण कर लेते हैं। अब ऐसी धारणा बन गई और वो मनु और शतरूपा प्रवृत्त हो गए किसमें? तप में। और तप में किस अभिलाषा से प्रवृत्त हुए? इस अभिलाषा से कि अगर ये बात सत्य है, वेदों में अगर ये लिखी हुई बात सत्य है कि वो परम प्रभु लीला तनुधर ही, लीला से एक शरीर धारण कर लेते हैं, लीला का शरीर ही धारण कर लेते हैं, तो भगवान हमारी अभिलाषा पूरी करे। आगे तुलसीदास जी बताते हैं कि उन्होंने बहुत से समय तक कठोर तप किया। तप का वर्णन बताया है आगे, और फिर बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश कई बार उनके पास जाते हैं और कहते हैं हमसे वर मांग लो, लेकिन वो अपने तप से डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? निरादर कर रहे हैं क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का? नहीं,
निरादर नहीं कर रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के निरादर की बात यहाँ नहीं है। जो उनके इष्ट हैं, जिनको वो ध्या रहे हैं, उन वही उनके सामने दृष्टिगोचर अगर हों, अगर वही उनके सामने उपस्थित हों, तभी वो अपने तप का समावेश कर देंगे, संवरण कर देंगे। उससे पहले वो नहीं करेंगे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तत्पि मनाग मन ही नहीं पीरा। शरीर केवल अस्थि मात्र ढांचा रह गया, और क्या होते हैं, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं है, अपने मन में पीड़ा नहीं मानते। अस्थि मात्र से यहां हमें क्या अभिप्राय लेना चाहिए? यही कि हमारी जो अपने शरीर में आसक्ति है, जो पूर्ण रूप से चली जाती है, शरीर की आसक्ति पूर्ण रूप से चली जाए तो क्या हो, तो प्रभु के दर्शन की कोई बात बन सकती है। प्रभु के दर्शन की लालसा तभी पूरी हो सकती है जब ये शरीर हम किसी भी प्रकार से सुंदर ना देखें, किसी भी प्रकार से इसमें आसक्ति ना रह जाए, किसी भी प्रकार से इस शरीर को अपना ना माने, शरीर मृतप्राय हो जाए और केवल अस्थि मात्र ही इसका अस्तित्व हमारे मस्तिष्क में हो, ऐसी धारणा हमारी बन जाए कि ये जो शरीर है ये तो केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र है। ऐसी जब धारणा बन जाएगी अपने शरीर को लेकर, आसक्ति शून्य प्राय हो जाए इस शरीर में, तो और उस स्थिति में भी किसी प्रकार का दुख ना हो, मन हो सम हो और प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित होने से क्या होगा, किसी प्रकार का विषमता मन में नहीं आएगी, और विषमता आ गई मन में तो फिर हम अपने प्रभु का ध्यान नहीं कर पाएंगे। शरीर में बिल्कुल आसक्ति नहीं रही, शरीर का भान ही नहीं रहा कि शरीर है भी या नहीं। इस स्थिति में उनके मन को कोई पीड़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं लगा कि हे भगवान हमारा शरीर चला गया या हमारे भोग छूट गए, नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं। मन प्रफुल्लित है, मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मांग मांग बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। ऐसी स्थिति हो गई, मन में पीड़ा नहीं है, शरीर अस्थियों का ढांचा मात्र रह गया, तो अनन्य गति जानकर, अनन्य गति जानी किनकी, मनुष्य रूपा की। अनन्य गति कैसे जान ली अभी, पहले क्यों नहीं जान ली? पहले इसलिए नहीं जान ली क्योंकि पहले की गति क्या थी उनकी, पहले तो उनकी आस्था जुड़ी हुई थी श्रुतियों में कि अगर ऐसी ऐसी बात श्रुति में लिखी है तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। पहले आस्था उनकी जुड़ी हुई थी किसमें, तप में, इसको छोड़ेंगे, इसका परित्याग करेंगे, एक पांव पे खड़े रहेंगे, इत्यादि इत्यादि, तो शायद भगवान मिल जाएं। लेकिन वो सारी की सारी जो आसक्तियां थी वो चली गई, सभी की सभी। तप में भी हमारी आसक्ति हो जाती है, तप में भी आसक्ति हो जाती है। बड़ी विडंबना वाली बात लगती है लेकिन ये परम सत्य है। तप में भी अपने साधन में हमारी आसक्ति हो जाती है। साधन में कैसे आसक्ति हो जाती है? साधन में आसक्ति होने का क्या अभिप्राय है? साधन में आसक्ति होने का अभिप्राय ये है कि हम ये सोचें कि अपने तप से, अपने साधन से हम प्रभु के दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। ये साधन में, ये तप में आसक्ति है। अपना अहम पुष्ट हो रहा है तप करके, ये सोच के कि इतने वर्षों तक तप करके, इतने ही वर्षों तक किसी प्रकार का जप या व्रत करके हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। तब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम में अनन्यता नहीं आती, और जब तक अपने साधन का ही हमें अवलंब है, अपने जप का, अपने तप का, अपने व्रत का, अपने स्वाध्याय का, अपने वेद पाठ का अगर हमें अवलंब है,
अपने पुण्य की अर्जित किए हुए पुण्यों का अगर अवलंब है तो अनन्यता नहीं आई, क्योंकि अभी तो अन्य आश्रय हमारे पास उपलब्ध हैं। अनन्यता क्या है? ना अन्य इति अनन्यः। जहां पर प्रभु के सिवाय कुछ और है ही नहीं, ना अन्य इति अनन्यः, प्रभु के सिवा किसी और अवलंब का हमें भान ही नहीं है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब ये स्थिति आ जाए कि केवल वासुदेव ही हैं, अपने जप का, अपने तप का, अपने पूजा पाठ का हमें अवलंब ना हो, अपने पुण्य कर्मों का अवलंब ना हो, तभी अनन्यता आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि यज्ञ ज्ञान कर्म करना या यज्ञ कर्म करना, ज्ञान अर्जित करना या तप करना, जप करना, ये कोई गलत बातें नहीं हैं, लेकिन इनसे हमारे अंदर ऐसा अभिमान ना आ जाए कहीं कि ये सब करके हम परम भक्त हो जाएंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। नहीं। सोई जानी जही देहि जनाई, जानी तुम्ही होई जाए। तुलसीदास जी ने व्यर्थ में नहीं लिखी है बात। कौन जानता है उनको जिनको वो जना देता है, और उनको जानकर वो वही हो जाता है। अगर अपने जप और तप और व्रत से उनको जान जाएं तो तुलसीदास जी ये बात क्यों लिखते? सोई जानी जही देहि जनाई। उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा जब तक नहीं होती उनको हम नहीं जान सकते, उनको नहीं प्राप्त कर सकते। और उनकी कृपा और उनकी अनुकंपा तब तक नहीं होती जब तक अनन्यता नहीं होती। इसलिए अन्य आश्रयों का हम परित्याग करें, अन्य अवलंबों का हम परित्याग करें। अन्य अवलंब केवल अपने परिवार कुटुंबीजन, अपने मित्र सुहृद, यही सब नहीं है। इन सब का परित्याग तो फिर भी संभव है, लेकिन इसका परित्याग अत्यंत कठिन है। अपने अहंकार, अपने गुणों के जो हमारा अहंकार रहता है कि हम बहुत गुणी हैं, हम बहुत भक्त हैं, हम इतना जप करने वाले हैं, हम इतना तप करने वाले हैं, हम इतना व्रत करने वाले हैं, हम ऐसे महान योगी हैं, हम ये योगिक क्रियाएं कर लेते हैं, ये योगासन कर लेते हैं, इतने घंटों तक हम एक आसन में बैठ लेते हैं, ये अनुष्ठान कर लेते हैं। जब तक ये बातें मन में बनी रहेंगी तब तक अनन्यता नहीं आएगी। और अब जब देखा भगवान ने कि मनु और शत्रुपा दोनों में अनन्यता आ गई है, अपने शरीर मात्र का भान नहीं रहा, अपने जप तप व्रत का भान नहीं रहा, सब प्रकार के भान, सब प्रकार के अन्य आश्रय उनके छूट गए। तप करते करते ही छूटे। तो सुंदर व्यवस्था दी कि तप से कैसे अनन्यता का आश्रय ले सकते हैं, अन्य आश्रय छोड़कर। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मांग मांग बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मति सानी। अब जब प्रभु को, परम प्रभु को ये कंफर्मेशन हो गई कि ये रानी और राजा मनु और शत्रुपा मेरे अनन्य भक्त हैं, इन्होंने अन्य आश्रयों का सर्वदा सर्वथा त्याग कर दिया है और ये मेरे ही दास हैं, तब उन्होंने आकर अपनी मेघ रूपी गंभीर वाणी से वहां पर कुछ शब्द कहे। क्या कहा मनु शत्रुपा को? भगवान कह रहे हैं कि वो कल कहेंगे, आज नहीं, आज समय हो चला है और कल फिर मिलेंगे भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, और श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान ने उनको वरदान दिया परम प्रभु के बीच में। और उनके अनन्य भक्त, द्वादश प्रधान भक्तों में से एक मनु शत्रुपा ने क्या कहा, क्या मांगा, क्या वार्तालाप हुआ, उसका श्रवण हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम तत्सत्।